दिस इज द केमिस्ट्री चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो मैटर है, मैटर की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में जो भी मैटर है हमारे आसपास, वो क्या प्योर है? तो प्योर का सेंस क्या है? प्रोडक्ट कोई मार्केट में लेने जाते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं कि भाई हमें भैया प्योर प्रोडक्ट देना। तो वो आपको एक प्रोडक्ट देगा, उस पैकेट पर लिखा होगा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक मिल्क का पैकेट लिया, उस पर लिखा है चलो प्योर, माना कि वो प्योर है। इट मीन्स क्या है? उस प्रोडक्ट में जैसे बफेलो या काव से आपको जो मिल्क मिला, उसने वो पैक किया, पैक करके आपको दिया, तो वो प्योर फॉर्म में आपके पास आया। बट केमिकली देखें, जो केमिस्ट्री के सेंस में अगर हम देखें, तो उस मिल्क के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटीन है, फैट है और वाटर भी है उसमें। तो इसका मतलब वो मिक्सचर हो गया। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब कुछ और है। क्या मतलब है? कि प्योर का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए, ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो सिंगल हो और उस उनका केमिकल जो नेचर हो वो भी सेम हो, और वो सेपरेट नहीं हो पाए, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो फिर हम उसको बोलते हैं प्योर। जैसे ये डेफिनेशन क्या बोलती है? अ प्योर सब्सटेंस मीन्स अ सिंगल सब्सटेंस और मैटर इज सेम इन इट्स केमिकल नेचर which cannot be separated into other kind of matter by any physical process। कोई भी फिजिकल प्रोसेस करके हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या है? वो सब्सटेंस प्योर बोला जाएगा, उसको उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, राइट। तो प्योर का मतलब आपको पता चला। इट मीन्स सेम, और टेक्सचर भी सेम होना चाहिए, कलर टेक्सचर सेम हो, और अगर हम रूम टेम्परेचर पर उसको हम रख दें प्रोडक्ट को, तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, तब हम उसको प्योर बोलते हैं। सो हियर इज अ एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो गोल्ड की बात करें, 24 कैरेट प्योर गोल्ड की बात कर रहे हैं। अब ये एक्चुअली सॉफ्ट होने की वजह से इसमें कॉपर मिला के जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो बट प्योर जो आपका गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो एग्जाम्पल फिर क्या हो जाएगा? मिल्क है, घी है, ऑयल है, इस तरीके के जो सब्सटेंस हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। सो मिक्सचर के एग्जाम्पल क्या है? जैसे घी हुआ, ऑयल हुआ, एयर भी मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है एयर? एयर में गैसेस होती हैं ना, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है, वो और भी अदर गैसेस हैं, ऑर्गन भी है, ठीक है। तो वाटर वेपर भी होता है एयर में, ठीक। इसी टाइप से जो सॉल्ट है, देखने में एक जैसा लगता है बट वो सोडियम और क्लोराइड से मिलके बना होता है, तो इसलिए ये मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। तो इट मीन्स हमें क्या पता चला? प्योर पता चला। अब हमें मिक्सचर के भी यहाँ पर एग्जाम्पल पता चले। तो व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या हुआ फिर? सो मिक्सचर अगर हम बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को, सो मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस और विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि आप केमिकल रिएक्शन कर दो। कैसे? अभी आपने देखा सोडियम क्लोराइड टू सोडियम और क्लोराइड का मिक्सचर है यानी सॉल्ट, क्या वो आपके सामने रिएक्शन करता है? नहीं करता। और इसी टाइप से जो एनवायरनमेंट में यानी एयर है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, CO2 भी है, इस टाइप की गैसेस है, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, मिक्सचर तो होगा बट कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे आपके पास एक गिलास है, ठीक है,
अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके। ग्लास ऑफ वाटर में आप क्या डालोगे, ग्लास ऑफ वाटर में आप उसमें डालो थोड़ी शुगर, राइट। आपने जब उसमें शुगर डाली तो उसको जब आपने शेक किया, हिलाया, तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, वो मिक्सचर का एग्जाम्पल बन जाएगा, राइट। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, combination of two or more substances, that is element or compound, which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion, any proportion में भी उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर वाटर आप ले लो 1 ग्लास और 1 स्पून ले लो शुगर, तो भी मिक्स होगा, ठीक है। 2 स्पून ले लो वाटर, 1 ग्लास ले लो, तो ये वो इसे बोलते हैं प्रपोर्शन। या आप ऐसे कह सकते हो 2 लीटर वाटर और ½ kg शुगर, ठीक है, तो इस ये प्रपोर्शन होगा। तो इसी बात को मिक्सचर बोला जाएगा जब कॉम्बिनेशन टू सब्सटेंसेस का होगा, केमिकली वो कंबाइंड नहीं होंगे विद ईच अदर एंड मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। तो समझ गए बात। सो मिक्सचर हैज़ 2 टाइप, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड वन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। So homogeneous mixture में a mixture said to be homogeneous if the different constituents or substances present in its uniformly mixed without any clear boundaries of separation. तो for example sugar and water mix with NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl के साथ जब आप मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है। जिस टाइप का जो मिक्सचर मिलता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। तो ये एक एग्जांपल है। वन मोर एग्जांपल इन डेली लाइफ वी सी एयर, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 एंड अदर गैसेस। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो मिक्सचर होता है उसमें केमिकल रिएक्शन आपस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन का मीन्स ये है जब आप 2 सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं तो कोई एक नया सब्सटेंस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखो यहाँ पे शुगर है, वाटर है और ये NaCl सॉल्ट है, ये मिक्स होके मिक्सचर बन जाएगा होमोजीनियस। लेकिन जो सब्सटेंस बनता है, जैसे आप बहुत और चीज़ों में देखो कि आयरन है, आयरन के ऊपर आप देखो ब्लैक हो जाता है लेयर उसका, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, एयर और ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है। वो क्या करता है, रिएक्शन शुरू होती है। मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ, अभी उसकी रिएक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऊपर ऊपर देखो आप खाली जस्ट कि उसकी लेयर क्या होती है, वो कलर चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन का मतलब होता है, ठीक है। बट आप सॉल्ट ले लो और सैंड ले लो, सैंड, सॉल्ट एंड सैंड, ठीक है। जब आप ले लेते हो तो क्या वो मिक्स हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हेटरजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटरजीनियस मिक्सचर में क्या होगा कि सब्सटेंस क्या है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। तो it does not have a uniform composition and also have visible boundaries of separation between the constituent। आपको विजिबल बाउंड्रीज दिखेगी, इसका मतलब वो सब्सटेंस उसके अंदर जब मिक्स कर दोगे सैंड और सॉल्ट को वाटर में, तो क्या होगा, वो बाउंड्रीज नज़र आएगी, मतलब वो सैंड नज़र आएगा, तो मिक्स नहीं होगा। तो हेटरजीनियस इसको मिक्सचर बोलते हैं। और ऑयल और वाटर को भी जब आप मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल अलग नज़र आता है, तो वहाँ पर हेटरजीनियस
मिक्सचर उसको बोला जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट 1 था। तो आप जब तक इसको रीड करिएगा अपनी बुक टेक्स्ट बुक से भी रीड करिएगा, जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।